राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल। जैसा कि मेरे किसान भाइयों आप हमारे सामने देख रहे हो, तो ये है घनश्याम जी। तो घनश्याम जी भारत के सभी किसान भाइयों को संबोधित करें राम राम के शब्द से। राम राम जी, सबको राम राम। अच्छा, आप मतलब आप पहले से भी मेरे को जानते थे वीडियो के माध्यम से, ये किस तरह से आप मेरे को यहाँ पे फार्म हाउस के ऊपर बुलाया, आपके ऊपर ये बता दीजिए भारत के किसानों को। मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखा और मेरा फार्म लॉस में चल रहा था। आप मेरे एक मित्र है ताराचंद जी, उनके फार्म पे आए हुए थे, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करके मेरे फार्म पे बुलाया। और अच्छा, आप मेरे वीडियो कितने साल से देख रहे हो? मैं आपके वीडियो पिछले 4 साल से देख रहा हूँ, बट मैं यही सोच रहा हूँ कि आप राजस्थान के कहीं बाहर से हो, इसलिए मैं आपसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाया। बट मेरे को जैसे पता चला कि आप तो मेरे गाँव के पास के ही हो, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे फार्म पे लाने में बहुत खुशी हुई। अच्छा, अब मेरे को ये बता दीजिए कि आज तारीख हो रही है 23 फरवरी 2023, है ना? तो 23 फरवरी 2023 का समय चल रहा है, आज तारीख हो रही है। तो इस टाइम के अंदर आप अपने फार्म हाउस के ऊपर कौन कौन सी सब्जियां लगा रखे हो, ये बताइए आप। मैंने 3 बीघे में खरबूजा लगा रखा है, 5 बीघे में तरबूज लगा रखा है, 10 बीघे में ककड़ी लगा रखी है, 1 बीघे में मिर्ची लगा रखी है, 4 बीघे में टमाटर लगा हुआ है। अच्छा, तो इसमें इन पे ये जो जितनी टोटल सब्जियां है, तो कितनी बीघा सब्जी हो गई आपके पास? मेरे पास में 27 बीघा सब्जी है सर। 27 बीघा सब्जी है। अब 27 बीघा सब्जी के अंदर आपने ऑलरेडी पेस्टिसाइड पे कितना खर्चा कर दिया होगा? मैंने आज के पहले अभी पेस्टिसाइड में जब प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट हुआ, उसके पहले 1 लाख रुपए का पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज़ कर लिया। 1 लाख हुआ है। और आइडिया से अब अगर आप पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर लेते हो, केमिकल्स लेते हो, तो कितना का आइडिया का खर्चा हो जाएगा? मेरे हिसाब से 70-80 हज़ार रुपये और हो जाना चाहिए। और हो जाएगा, मतलब 2 लाख का तो आपका खर्चा हो जाएगा। हाँ, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर का 2 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा। अगर मेरे से आप क्या चाहते हो, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, ये बताइए आप। मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी फसल अच्छी होए, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा निकले और ऑर्गेनिक तरीके से कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन निकले। अच्छा, तो देखो मेरे किसान भाइयों, आपको मैं एक गणित बता रहा हूँ कि इन्होंने जो बुलाया है मेरे को, तो बहुत सही टाइम पे बुलाया है। अब ये देख लीजिए आप, इनका खरबूजा है, ये देख लीजिए खरबूजा, ठीक है। अब ये जो खरबूजा का जो पेड़ है, इस पत्तों में देखो ग्रीनेस नहीं है, ग्रीनेस बिल्कुल नहीं है। और देखोगे तो कोई जगह पे ये देख लीजिए आप, ये वाइट सा आ रहा है, ये देख लीजिए, ये दाग धब्बे से दिख रहे हो, दाग धब्बे से। तो ये वाइट सा का ना, ये फैलेगा, एक तरह का वायरस है ये तरह का। अब ये पत्ते हैं ना, ये देख लीजिए आप, सिकड़े हुए हैं पत्ते सारे, मतलब चमक बिल्कुल पेड़ की पौधे की खत्म हो गई है और ग्रोथ आना बिल्कुल कम है। अब आपको एक और दिखाऊं, एक फल लग रहा होगा वहाँ पे, फल कहाँ है, ये देख लो। अगर ये मान लो खरबूजे में क्या है, अगर खरबूजे की बेल है, ये इसको एक पौधे को उखाड़ लो आप, है ना। अब देखो आप, इसका सीक्रेट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, गौर से आप ध्यान रखना, आप समझना है आप लोगों को, क्योंकि ज्ञान ही विज्ञान है। अब ये है खरबूजा का पौधा, ठीक है। अब इसकी आप ये देखो जड़ कितनी सी है, ये देखो आप खुद देखो, रियल के अंदर लाइव में बता रहा हूँ, मैंने कोई पौधा छाटा नहीं है बिल्कुल भी। आप इसका ये देखो, ये जड़ कितनी सी है। अब ये इसको पकड़ो उल्टा, अब ये जड़ कितनी सी है। अब जड़ के कारण जड़ का विकास हुआ ही नहीं। अब ये फल है, ये देखो, ये कितने फल लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब इस पौधे के कम से कम 8-10 फल लग रहे हैं। अब होगा क्या, ये जब ये फल मोटे होंगे तो फलों को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, अन्य पोषक तत्व चाहिए इन फलों को फूलने के लिए, बड़े होने के लिए। अब ये जड़ का ग्रोथ ही नहीं हुआ है, पौधा अगर मान लो जड़ से भोजन ही नहीं लेगा, तो ये फल भी विकसित नहीं होगा और ये बेल भी विकसित नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, जड़। इस जड़ का विकास होना जरूरी है, जड़ को बड़ी होनी जरूरी है। अब ये देख लीजिए आप, ये जड़ है करीबन ये 2 इंच की जड़ है, ये देख लीजिए आप। और कम से कम ये 5 से 6 इंच की जड़ होती है ना, तो ये बेल भी आगे बढ़ती और इसका फल भी मोटा होता। अब जड़ में ताकत नहीं है तो पौधे के अंदर पोषण तत्व कैसे जाएगा, बिल्कुल। ये फल है, या तो सड़ जाएंगे, या गल जाएंगे, या पीला होकर जड़ जाएगा। अब ये देख लीजिए, पीला बना रहा है थोड़ा सा, ये देख लीजिए थोड़ा सा, ये देख लीजिए, ये जड़ जाएगा। ये देख लीजिए आप, रियल के अंदर देखो, ये देखो ये फल पीला हो गया यहाँ से, ये देखो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो आप, ये देख लो। तो ये प्रॉब्लम्स आती है। तो अब अभी इनकी क्या नाम बताया था आपने, घनश्याम। तो इनका ये जो बाड़ी है, ये खरबूजे की बाड़ी है। खरबूजा क्या होता है, मोटा होता है, 1 किलो का, आधा किलो का, 800 ग्राम का, 600 ग्राम का खरबूजा होता है,
ठीक है। अब इसे जड़ का विकास नहीं हुआ तो क्या खाक लगेगा इसके ऊपर खरबूजा लगने वाला है क्या? बेल बढ़ी ही नहीं, उससे पहले फल लग गया और जड़ में विकास नहीं हुआ, प्रोडक्शन जीरो, माइनस में जाएगा एक किसान 100%। परंतु घबराने की बात नहीं है आपको देसी कार्डों से इसको सही करेंगे आप। अब चलते हैं आगे दूसरी फसल में चल रहे हैं, वीडियो में बने रहे आप लोग। अब जैसा कि मेरे किसान भाइयों, ये ककड़ी की फसल में हम आ गए हैं। अब ककड़ी की फसल के अंदर ये पौधा उखाड़ना एक बार, इस पौधे को, हाँ उखाड़ लो एक बार, बड़ा से बड़ा पौधा है। चलो ये इसका तो ये तना गलन का बीमारी चल रही है ना। दूसरा पौधा उखाड़ दो, कोई सा भी उखाड़ दो, दूसरा पौधा बाबा जो अच्छा लगे वो पढ़ो, है ना। अब ये देखो आप, अब ये फर्टिलाइजर, ये रासायनिक दवाई देते हो ना आप, ये रासायनिक दवाई, मेरे को गुस्सा आता है कभी कभी फार्मर्स के ऊपर, पर क्या करूं, मैं एक साधु की मर्यादा में रह गया, नहीं मैं गाली गलौज और करूँ फार्मर्स को। अरे तुम लोग कब सुधरोगे? ये जो खर्चा कर रहे हो ना तुम लोग, अपने बच्चों पे खर्चा करो। आप पेस्टिसाइड क्यों करते हो आप? मैं ज्ञान में दे रहा हूँ, आप लोग दवाई बनाओ विदेशी काटा। मेरा जैसा आदमी नहीं मिलेगा कभी ज़िंदगी के अंदर। इसलिए कहता हूँ मेरे पास भी टाइम नहीं है, जितना सीखो उतना सीख लो। और जिस टाइम के अंदर विकास शर्मा धरती पे नहीं रहेगा ना, तुम घूमते रहोगे ऐसे ही। ये देखो आप, ये ककड़ी है, ये ककड़ी, ये देख लीजिए आप, ये ककड़ी है पौधा, ये देख लीजिए ककड़ी लग भी रही है, पर इसकी जड़ देखो आप, जड़ एक पौधा और उखाड़ो, उधर दिखाने वाले, उधर देखो आप, हाँ जड़ का विकास ही नहीं होगा तो कौन सा आप, हाँ ये देखो आप, 1 इंच की भी जड़ नहीं है ये देख लो आप। जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, जड़ का विकास होगा सब्जियों के अंदर तो ही जितनी गहरी जड़ होगी उतना ही अच्छा सब्जी का प्रोडक्शन निकलेगा आप लोगों का। ये रियल में बता रहा हूँ, मेरा अनुभव बता रहा हूँ आप लोगों को, मेरी आत्मा रोती है क्योंकि मेरा जीवन का पूरा क्रेडिट, पूरा रिसर्च मैंने आप लोगों को ओपन कर दिया पूरा। अब फिर भी आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो इससे अच्छा होता है मेरी देसी दवाइयों का काढ़े में प्राइवेट कंपनियों को बेच देता और लाखों करोड़ों की रॉयल्टी में कमाता। मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ इसलिए। ये देखो आप, ये है, ये एक पौधा और उखाड़ दो, देखो एक बार, देखो आप, देखो एक बार, आपको रियल में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, मैं रियल में दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो आप, ये है, ये पेस्टिसाइड का करामात है, ये पेस्टिसाइड का, ये देखो दिखने के अंदर तो दिख रही है ककड़ी की फसल है, पर नीचे कुछ नहीं है जड़ इसके अंदर। ये पेस्टिसाइड भूल के भी बंद कर दो, अब भी सुधर जाओ आप लोग, और देसी काटों से फार्मिंग करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कई लोग आप गलत ज्ञान दे रहे हैं। अच्छी नॉलेज लो, वीडियो में बने रहे, और भी इनकी फसल देखते हैं। आज विजिट कर रहे हैं इनकी फसल का, पूरा फार्म हाउस का। जैसा कि मेरे किसान भाइयों ये देख रहे हो, ये मिर्ची की फसल आ गई है अभी इनकी। अब मिर्ची की फसल के अंदर भैया इधर आना, वो पौधा उखाड़ना एक बार, वो पौधा उखाड़ना। अब ये देखो आप, ये वायरस आ गया है फल देने से पहले वायरस आ गया, ये देख लीजिए आप, ये भी उखाड़ना, हाँ। अब ये देख लो आप, ये वायरस आ गया है। अब ये वायरस धीरे धीरे फैलेगा खेत के अंदर। अब जब धीरे धीरे फैलेगा तो इनके पास कोई विकल्प होगा ही नहीं वायरस को हटाने का। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, इनको ऐसे तकनीक बता दूंगा, वायरस आएगा ही नहीं। परंतु अब इनके जड़ का देखते हैं तो जड़ का थोड़ा मेरे को ठीक लग रहा है विकास, क्योंकि ये मैंने खत्म से खत्म पौधा उखाड़ा है, तो इसकी जड़ देख लीजिए आप, तो सही लग रही है मेरे को। एक बार मिर्ची का अच्छा सा पौधा उखाड़ो एक बार, इसकी सेवा कर लो मिर्ची की। हाँ, इसका जो आप देखोगे आप, ये देखो आप, तो ये पौधा जो साइज है इसकी बड़ी, तो इसके ये देख लीजिए आप, ये जड़ सही है, इस जड़ में कोई कमी नहीं है। बस इसका अगर आप अच्छा तकनीक से मैं बताऊंगा वैसे उपाय कर लोगे ना, तो ये वायरस खत्म हो जाएगा। ये जो फ्लोर बैठ रहा है ना, ये फ्लोर सब फल के अंदर बदल जाएगा, तो मिर्ची का प्रोडक्शन आपका निकल जाएगा। इसमें घबराने की बात नहीं है, आप टेंशन करने की कोई बात नहीं है। वीडियो में बने रहे मेरे किसान भाइयों, आप लोगों को ये सारा दृश्य दिखाऊंगा इनके फार्म हाउस का। जैसा कि मेरे किसान भाइयों आप देख रहे हो, इनकी ये टमाटर फार्मिंग है, ये देख लीजिए, और टमाटर की फार्मिंग है। फिर टमाटर के अंदर भी जो रुतबा होना चाहिए ना पौधे के अंदर, वो नहीं है। तरोताजगी बोल सकते हो या ग्रोथ बोल सकते हो आप, ये देख लीजिए आप। तो इसका कलर भी ग्रेनेस ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, हरापन भी पौधे के अंदर ज़्यादा नहीं है। परंतु इसको घबराने की कोई बात नहीं है, जब कांटे चलाएंगे ना तो ये भी अच्छे हो जाएंगे टमाटर पर। इसको 10 दिन बाद में देखेंगे ना अपन, तो आप पहचान नहीं पाओगे इस टमाटर की फसल को। आप ऐसा टमाटर कर दूंगा मैं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है। पर यह है, रासायनिक बंद कर दो आप,
जितना हो सके उतना देसी दवाई बनाओ, 10-20 ड्रम ले आओ। देसी दवाई जितनी पुरानी होगी उतना ज़्यादा काम करेगी। तो 20 ड्रम ले आओगे, 800 रुपये का ड्रम आएगा, तो 16,000 का ड्रम हो गया। वन टाइम का खर्चा है, 20 साल का भी खर्चा आपकी ज़िंदगी में वो ड्रम ख़राब नहीं होगा, हमेशा काम आता रहेगा। तो ये आज की तारीख में कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा हल्का फुल्का इसमें ग्रोथ की कमी आ रही है और ग्रीननेस की कमी आ रही है, थोड़ा नाइट्रोजन की कमी भी आ रही है इसके अंदर। पर आपको यूरिया फूरिया मत चला देना इसके अंदर। अब इसके अंदर घर में दवाई बनानी है, बाजार का खर्चा अपने को कम करना है, देसी काढ़े चलाने हैं। देसी काढ़े में क्या 5 से 7 दिन में आपको खुद को आइडिया जाएगा। जैसे कि मेरे किसान भाइयों, ये अब इनकी आ गई तरबूज की फसल, ये देख लीजिए आप। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि इनने जितनी भी फसल लगा रखी है तो उन पर अच्छा रिजल्ट, कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा मेरे को। तो अभी तो क्या है, तरबूज का ये सही टाइम है लगाने का, जो अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, प्रोडक्शन आएगा। तो इसके भी अब जब इसका इलाज करेंगे ना तरबूज का भी, तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बच्चा ही है, अभी तो पौधा ही है, ठीक है। तो इसको इसी तरबूज को आप देखोगे ना 1 महीने बाद में, तो इस बॉडी को आप पहचान नहीं पाओगे कि तरबूज कितने मोटे मोटे लग रहे हैं, कितना प्रोडक्शन लग रहा है। तो इसका भी इलाज करेंगे, बहुत बढ़िया। पर अभी इसका कह नहीं सकते हैं क्योंकि अभी कितना दिनों को आया तरबूज ये? अभी ये हो गया है लगभग 50 दिन का। 50 दिन का हुआ है। जब आपने वो नर्सरी करके लगाई होगी, डायरेक्ट लगाई, डायरेक्ट सीट लगाया है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा इसका ग्रोथ हो मतलब आपके ये जो मिट्टी है ना, तो मिट्टी की जांच करवाना आप, एक बार और बता रहा हूँ। क्योंकि जो आपके जितने भी फसल में देख रहा हूँ ना, इसके अंदर क्या ग्रोथ नहीं हो रहा है। ग्रोथ ये रीज़न क्या है, ये कारण क्या है, तो आपको ये सोइल टेस्टिंग करोगे ना, तो इससे भी आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना। और ये पानी भी चेक कराना आप, मतलब ज़मीन का पीएच और वाटर का टीडीएस, ये 2 पता करना। क्योंकि आपका रिएक्शन जो आ रहा है ना, मैं देख रहा हूँ सब्जियों का, उसमें क्या ग्रोथ नहीं आ रहा है फसल के अंदर। ग्रोथ क्या कारण से आ रहा है, या तो ज़मीन के अंदर अधिक पेस्टिसाइड डाला होगा, या ज़मीन का कार्बन खत्म हो गया होगा पूरा, या फिर इसका पीएच ज़मीन का है वो ज़्यादा हो गया होगा या कम हो गया होगा, या फिर इसका टीडीएस। तो ये सारे ये टेक्निकल पर्सन है, आपको इन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। पर कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपकी कितने सब्जी है, 27 बीघे को आप ये मांग के चलो, 27 बीघा का ये मांग के चलो, तो मैं बता रहा हूँ कि 30 लाख से ऊपर देख लेना आप बजट आपका। पर मैं जो जैसे बोलूँ वैसे करते रहना आप। देसी काढ़े चलाओ आप इसके अंदर। तो देसी काढ़े में क्या होगा कि पीएच भी कंट्रोल करेगा, वो टीडीएस को भी कंट्रोल करेगा, कार्बन को भी कंट्रोल करेगा, और आपकी फसल के अंदर ग्रोथ आएगा एक तरह शानदार। तो मेरे किसान भाइयों, इनका जो क्या नाम बताया आपने, घनश्याम जी का, इनका फार्म हाउस को मैंने विजिट किया है बिल्कुल। और सब्जियां लगा रखी है इन्होंने बहुत अच्छी। मैंने सब्जियां लगाने से कोई मतलब नहीं है, प्लानिंग भी होना चाहिए कि किस तरह से प्लानिंग से सब्जियां करनी चाहिए, कौन सी दवाई डालनी चाहिए, कौन से क्या है। किसान फिर भी अज्ञानी है आज के ज़माने के अंदर, आगे बढ़ा ही नहीं किसान। किसान कैसे बढ़ेगा, अच्छी नॉलेज अच्छे आदमियों के अंदर तो बैठते नहीं है किसान। पेस्टिसाइड, रासायनिक जहर, यह जहर एक दिन है ना भारत की ज़मीनों को बंजर कर देगा, ये देख लेना आप। जैसे अभी अपने पड़ोसी मुल्क की हो रहा है ना, पाकिस्तान के अंदर। मैं कहना नहीं चाहूँगा, वो वहाँ भी अपने किसान ही है, किसान की कोई जात नहीं है, कोई भी कंट्री का हो वो किसान मेरा। मेरे अपने चैनल को सब वर्ल्ड के अंदर देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आप लोगों को, अगर पाकिस्तान के भी आप लोग देख रहे हो, तो कोई भी कंट्री के देख रहे हो आप, पूरे वर्ल्ड की, मैं तो एक बात, जहर मुक्त भारत अभियान नहीं है मेरा, जहर मुक्त वर्ल्ड अभियान है मेरा। तो आप लोग देसी काढ़ों से बिना खर्चे से आप फार्मिंग करो, आपका खर्चा ही नहीं लगेगा तो प्रॉफिट होगा। और जो देसी काढ़े हैं वो ज़मीन के पीएच को कंट्रोल करते हैं, है ना, और पानी के टीडीएस को भी कंट्रोल करते हैं देसी काढ़े। और ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जो पौधे के अंदर जो मिल रही है न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स भी पौधे को मिल जाता है, और कार्बन की मात्रा को बढ़ाता है देसी काढ़े। तो ये देसी काढ़े ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये 4 चांद लगा देंगे। और भी ये भैया की और भी वीडियो सेट करूँगा, हर पार्ट लाऊंगा इस फार्म हाउस का, क्योंकि ये मेरे अंडरटेकिंग में है। इनको वो अर्जुन बना दूंगा महाभारत का, जिन्होंने अर्जुन ने कभी युद्ध हारा नहीं, तो ये खेती का अर्जुन हो जाएगा। ये आप भी बन सकते हो खेती का अर्जुन। लगे रहो वीडियो के अंदर, और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद।